हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग 6। एंड आज हम थोड़ा सा बात करेंगे हाउ लव कैन हेल्प यू एंड हाउ टू बिल्ड एंड ग्रो लव इन योर लाइफ। सो प्यार, लव हमेशा ही बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और पेनफुल इसलिए है क्योंकि जब हम बचपन से हमें सिखाया जाता है ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचना, सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं हम सब, मैं भी, हम सब, कि मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा कुत्ता मेरे मार्क्स, मैं कैसी हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है हम सब। सो जब वहाँ से जब आपको बदलना है और अब ऐसा बनना है जहाँ आप अपने बारे में अब सोचना ख़त्म करना है, सो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। और हर कोई इस बदलाव के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा डीप सैडनेस एंड डिप्रेशन देता है। सो हर कोई ये कर भी नहीं सकता है, इसलिए मैं आपको तरीका भी बता सकती हूँ कि क्यों करना है। बट पहले हम ये सुनेंगे कि इससे क्या होता है, करना क्यों है, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक अलग लेवल पे लेके जा रही हूँ आप सबको। सो ये जो पूरी धरती है, ये जो धरती माता है हमारी, ये जो पूरी पृथ्वी है, जो एक रचना बनाई है भगवान ने, ये रचना ही गिवर है। गिवर है मतलब कि आप अपने आसपास देखना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहले आप पेड़ों को देखिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो आपको देते हैं। फिर आप फूलों को देखिए, आप आकाश में तारों को देखिए, आप चंद्रमा को देखिए, आप सूर्य भगवान को देखिए, आप सबको देखिए, किसी को देखिए, पानी को देखिए, आप हवा को देखिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपको देते हैं। और जानवरों को भी देखिए। अगर आपने किसी को खाना दे दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी देते हैं और एक उनके साथ अगर आप दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको मार नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, तो वो हमेशा ही आपके साथ वो प्यार देंगे आपको। वो देंगे, आप आएंगे तो आपको प्यार करेंगे। सो आपने ये समझा कि हम सबका नेचर गिवर है। हम सब का नेचर, इंटरनल नेचर गिवर है। बट क्योंकि हम लोग ह्यूमन है और हम लोगों की कंडीशनिंग एक अलग तरीके से होती है। और जो हमें 7-8 साल की उम्र तक सिखा दिया जाता है वही ज़िंदगी भर तक चलता है साथ में। और जैसा जो सिखाता है हम वैसे ही बन जाते हैं। हम लोग जो अपना रियल सेल्फ है, जो कि एक जो यहाँ इस धरती में पैदा हुआ है, उसका जो रियल सेल्फ है उसको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। हमें जो चाहिए वो हमें कभी मिलता नहीं है, या हमें किसी न किसी चीज़ की तलाश रहती है। किसी न किसी से हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमेशा ही, जो हमें मिल नहीं पाता। चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सुरक्षा की भावना है। हमें सब चीज़ सामने वाले से चाहिए और हमें वो मिल नहीं पाती है, लेकिन हम अपना ट्रू नेचर भूल जाते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आप सबको। बहुत पुरानी बात है। एक यंग सा लड़का, उसको बड़ा क्रेज़ चढ़ा कि पुराने ज़माने में कि चलो हम साधु संत बनेंगे। काफ़ी देखता था साधु संत को, बोलता था मैं भी बड़े होकर साधु, एक बहुत ही महान साधु या संत बनूंगा। तो रामानुजम बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं है तो आप गूगल करिएगा। बहुत ही क्या कहते हैं ना, एक महान जीवित आदमियों में से एक माने जाते हैं इस दुनिया में। तो रामानुजम के पास गया, बोला कि मुझे भगवान से प्यार करवाओ, मुझे भगवान से प्यार करना है और मुझे उसके बाद साधु बनना है और आप मेरी मदद करिए। रामानुजम ने उनको देखा और उनको देख के पूछा कि ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है आपने? तो बोलता है नहीं नहीं, ये सब तो मोह माया है और अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए किसी से, और इसमें पड़ जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। तो रामानुजम बोलते हैं उनको वापस कि आप सागर की तलाश में निकले हैं। भगवान से प्यार करना मतलब सागर की तलाश में निकले, और आपको ये नहीं पता कि बूंद क्या होती है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये जो हमने छोटी सी कहानी सुनी, इसका सारांश क्या था? इसका सारांश ये था कि हम अगर सोच रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को हासिल करें, अगर हम सोच रहे हैं कि हम उस लेवल पे पहुंचे, हम भगवान को हासिल करें, है ना, अगर आप जो भी आपकी श्रद्धा है, हम वो नहीं कर सकते हैं जब तक हम छोटे से लेवल पे प्यार करना ना सीखें। हम नहीं कर सकते हैं किसी और से प्यार अगर हम खुद से प्यार करना नहीं सीखे। और खुद से प्यार हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ले हर रंग रूप में,
अपने आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को समझ सकें कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसलिए ये सारी चीज़ें टेक्निक इजाद करी गई इंसानों द्वारा, जिसको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कहते हैं। सो प्यार सीखने के फ़ायदे नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं जीवन से। सारी चीज़ों की जड़ एक्सपेक्टेशन ही तो है जीवन में, कि मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मैं कोई मैसेज करूं या मैं बात करूं तो मुझे इस तरह से बात मिलनी चाहिए, मुझे ये एक्सपेक्टेशन, जो भी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन कि बच्चों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों की एक्सपेक्टेशन कि माँ बाप को ऐसे बिहेव करना चाहिए, माँ बाप की और बड़ी एक्सपेक्टेशन कि बच्चों को अच्छे नंबर लाने चाहिए। आजकल तो प्यार भी इक्वल्स टू नंबर हो गया है कि अच्छे नंबर आएंगे तो ही प्यार मिलेगा, वरना नहीं मिलता। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, यही सब चीज़ की जड़ है, रूट कॉज यही है, और सारे दुख का रूट कॉज यही है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपके हिसाब से हो नहीं रहा है तो आप दुखी हो जाते हैं, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करेगा टोटली। नंबर 2 फ़ायदा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। आप अपने को तो आप समझेंगे ही समझेंगे, और सामने वाले को भी आप बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझेंगे, और आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ेगी, विच इज़ हिंदी में बोलेंगे अनुग्रह बढ़ेगा आपके अंदर। और इतना इस दुनिया में अनुग्रह और ग्रैटिट्यूड से ऊपर कोई प्रेयर ना है, ना लिखी गई है, ना कोई मंत्र है, ना बन सकते हैं इस दुनिया में। हर चीज़ को बस थैंक यू करते रहिए, हवा को, भगवान को, दोस्तों को, कुत्तों को, बिल्ली को, जो आपको खुशी दे रहे हैं, जो सेल्फलेसली आपको प्यार दे रहे हैं, उनको आप थैंक यू बोलते जाइए। और ग्रैटिट्यूड से बड़ी कोई प्रेयर नहीं है, क्योंकि आप उनको अगर थैंक यू करेंगे तो फिर वो इन रिटर्न, आप एक्सपेक्ट मत करो इन रिटर्न क्या है, बट इन रिटर्न वो आपको देंगे ही देंगे, और वो जो देंगे वो आपकी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाएगा। सो एक्सपेक्टेशन चली गई तो साथ में एंजाइटी चला गया, डिप्रेशन चला गया, सैडनेस चली गई, लेजीनेस भी चली जाती है, और ग्रैटिट्यूड की भावना आ गई तो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, और आप इतना अच्छा फील करेंगे, आप लाइवली फील करेंगे। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी प्यार को हासिल करने के तरीके ये देखेंगे। पहले बीज जब उगता है तो उसको पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तभी वो पेड़ बनता है ना। ऐसे अगर आपको अपने अंदर ज़िंदगी में प्यार का बीज को अंकुरित करना है, फोड़ना है, निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ एज अ सनलाइट आपको चाहिए होगी, वो है अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ लव। एंड उसको जागृत करने का एक ही तरीका है, और अभी तक तो मुझे तो कुछ पता नहीं चल पाया, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। यही टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप उस चीज़ को जगाते हैं। फ़ायदा नंबर 3, और ये आखिरी छोटा रख रहे हैं इस वीडियो को, तो आखिरी फ़ायदा बता रहे हैं आपको, आपकी संसारा से आउट करेगा। बुद्धिस्ट जो फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म, उनको पता है ये शब्द का मतलब संसारा मतलब जो कभी कभी क्या होता है ना, कि हम जैसे गलत लोगों से मिलते हैं तो हम सोचते हैं यार मुझे ही ऐसे लोग बार बार क्यों मिलते हैं, या मुझे ही ये रिलेशनशिप इस टाइप के नेगेटिव, विशियस और कहते हैं पॉइजनस रिलेशनशिप मेरी ही लाइफ में क्यों आते हैं। सब जितने लोगों से मैं आज तक मिली हूँ या मिला हूँ वो मुझे धोखा क्यों देते हैं, ऐसे रिपीटेशन क्यों चल रहा है बार बार। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपको ये समझना है कि ऐसी विशियस साइकिल से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप इस लेवल पे जाते हैं। कभी और डिस्कस करेंगे कि डीपली कि कैसे मिलता है और क्या हमें सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन छुटकारा मिलेगा, ट्रस्ट मी, छुटकारा मिलेगा, आप बाहर निकल जाएंगे इन सब झेल से। तो हमने सुन लिए फ़ायदे। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो इससे ना निकल पाए। प्यार का बीज हमें अपने अंदर अंकुरित करना है, फोड़ना है, ताकि वो एक पेड़ बन सके। तो सबसे पहले हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पर डे की बेसिस पे करेंगे, और अब बारी आती है उसको बड़ा करने की। सो अब धीरे धीरे ग्रो कैसे करेंगे, तो इसकी अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो सबसे पहले, और अभी आप तैयार हो जाइए क्योंकि अब इसमें मस्त जलना है, मस्त, क्योंकि आप पूरा म्यूटेट करेंगे और बड़ा मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए माइंडफुलनेस के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। आपको अपने दिमाग को थोड़ा टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, कैलकुलेटिव लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा, मेरा क्या फ़ायदा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ओशो से इंस्पायर्ड है। सो पहली चीज़ है नो एक्सपेक्टेशन मीन्स
नो एक्सपेक्टेशन। ये रियल नहीं लगता ना, कितना अनरियल लगता है। लोग कहेंगे या फिर हम क्या डोरमैट बन जाएं किसी के पैर का, हमें रौनते हुए निकल जाए, तब की तब देखेंगे। किसको पता कि कोई कैसे बदलता है। तुम भी तो बदल ही रहे हो, सामने वाला भी बदल जाता है। सो सबसे पहला, नो एक्सपेक्टेशन मीन्स नो एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा भी या नहीं करेगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करने हैं। दूसरी चीज, डोंट आस्क फॉर लव, गिव लव। किसी से प्यार मत मांगिए, सिर्फ दीजिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अमीर बनना है। जो अगर आप पूरी जिंदगी भिखारी रहे हैं तो अब आपको अमीर बनना है, और अमीर जब बनेंगे तो किसी से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना है। सो अभी आपके लिए बहुत मतलब आपको दान देना है। दान बेशर्त होता है, बेशर्त। इसमें कोई शर्त नहीं है कि मैं आपको प्यार दे रही हूँ, पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप भी मुझसे एक्सपेक्टेशन मत करो और आप भी मुझसे प्यार दो। और आखिरी चीज़ जो इन प्रैक्टिसेस में लानी होती है वो है ग्रैटिट्यूड की भावना उनसे जिन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं पूरे दिल से, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई वापस रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन they should be thankful for us that we are loving them. No, we should be thankful to them that they accept our love. वो मना भी कर सकते थे। So ये सारी प्रैक्टिसेस लानी है, और ये बहुत मुश्किल है। मैं बोलूँगी ही नहीं कि आसान है। ये 3 लाइनों में मैंने ख़त्म कर दिया, इसको 3 साल लगेंगे। तो स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करिए, और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो मैं खुद भी काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, और अभी तक पहुँच नहीं पाई वहाँ तक, लेकिन 40% पहुँच गई हूँ। 40% में ही चमत्कार ही हो रहा है जीवन में, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंट हूँ, खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा आते हैं। लेकिन अब कितनी जल्दी मैं उनसे बैटल को फाइट करके निकलती हूँ बाहर। पहले दिन लग जाते थे, अब घंटे लगते हैं, अभी तो मिनट लग रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू लिव, एंड दिस इज़ हाउ यू लिव पीसफुली एंड ब्यूटिफुली, एंड बिकम नेचर बनिए, और वो फीलिंग ऑफ गिवनेस फूल बन जाइए। माइंडफुलनेस में मैंने अभी वो लव से रिलेटेड मैंने अपना एक स्टोरी डाला था, प्लीज़ उसको मेडिटेशन हाइलाइट्स में जाइए, उसको पढ़िए एक बार। वैसे भी आप माइंडफुलनेस की उस मंत्रों के द्वारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल 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 एक्सपीरियंस है, एक बार पक्का ट्राई करिए। बहुत बार आपको लगेगा कि नहीं ये बेवकूफ़ी है, क्या करना है, दिमाग की दही हो जाएगी आपकी, और कह रहे क्या मैं पागल हूँ क्या, क्यों मैं ये सब फालतू में झंझटों में पढ़ रहा हूँ, और जब देयर आर लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल ऑन टिंडर एंड एवरीथिंग, व्हाई आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर रोमांटिक रिलेशनशिप, it has nothing to do with your family and anybody else in the world. It has everything to be done with you only. फीलिंग है, ये तो जेनरॉसिटी है, ये तो एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो जब आप ऐसे बनेंगे, जो आपके रिलेशनशिप होते हैं वो आपके चेहरे होते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप खुद हैं। तो आप विशेष संसारा की साइकिल से बाहर निकलेंगे, और अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको भी उतनी इज्जत देंगे जितनी इज्जत आप उनको दे रहे हैं। और इसके थ्रू हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि हम सबको चीज़ मिले।